अभी पकड़ी गई है, तो उसका नाम आता है सीमा कुमारी। हम लोगों ने इसको देर रात में इसको डिटेक्ट कर लिया था और डिटेक्ट करने के बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए तिरुपति में छापामारी किया। उसकी गिरफ्तारी हुई और साथ में इस अभियुक्ता के पास से जो भी वहाँ से दबिया जो यूज़ की गई थी मारने में, उसको बरामद किया गया। जो खून से लगा कपड़ा था उसको बरामद किया गया। जो झोला सीसीटीवी कैमरा में ले जाती हुई देखी गई थी, वह झोला भी खून से लगा हुआ था, उसको वो भी बरामद हुआ। बिहार के भागलपुर से एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है। चर्चित मामला बिल्डर बजरंग कुमार की हत्या से जुड़ा है, जिसकी गुत्थी को भागलपुर पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर सुलझा लिया और घटना से जुड़ी मुख्य हत्यारिन को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इस मामले में जिस महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसने पुलिसिया पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस की माने तो गिरफ्तार महिला की पहचान पीरपैती के दिलौरी गांव निवासी सीमा देवी के रूप में हुई है। आरोपी महिला ने बताया कि पिछले 12 वर्षों से उसका बिल्डर बजरंग कुमार के साथ संबंध था। घटना वाली रात वह अपनी पहचान छिपाने के लिए पुरुषों के कपड़े पहने और हेलमेट लगाकर बजरंग कुमार के कार्यालय पहुंची थी। बताया जा रहा है कि दोनों ने साथ बैठकर शराब के जाम छलकाए और यहीं से विवाद की पहली शुरुआत हो गई। पूछताछ में महिला ने आरोप लगाया कि शराब के नशे में बजरंग कुमार ने उसके साथ जबरदस्ती और मारपीट शुरू कर दी। इसी बात से नाराज होकर उसने कार्यालय में रखे एक धारदार हथियार से बजरंग कुमार पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद वह कार्यालय में ताला जड़कर फरार हो गई। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर महज 12 घंटे के भीतर आरोपी महिला को ढूंढ निकाला है और उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार, खून से सने कपड़े, एक बैग और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए हैं। मामले में हत्याकांड पर अपनी नजर गड़ाए भागलपुर के एसएसपी प्रमोद कुमार ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता की और सनसनीखेज खुलासे की जानकारी भी दी है। उन्होंने बताया कि कांड के सभी पहलुओं की गहन जांच जारी है और गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जा रहा है। जो अभी पकड़ी गई है, तो उसका नाम आता है सीमा कुमारी। लोगों ने इसको देर रात में इसको डिटेक्ट कर लिया था और डिटेक्ट करने के बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए तिरुपति में छापामारी किया। इसकी गिरफ्तारी हुई और साथ में इस अभियुक्ता के पास से जो भी वहाँ से दबिया जो यूज़ की गई थी मारने में, उसको बरामद किया गया। जो खून से लगा कपड़ा था उसको बरामद किया गया। जो झोला सीसीटीवी कैमरा में ले जाती हुई देखी गई थी, वह झोला भी खून से लगा हुआ था, उसको वो भी बरामद। और जब उससे पूछताछ हुई तो उसका बताना था कि उसके शरीर पे भी कुछ घाव है, क्योंकि जब उसने बताया कि ये इससे पहले से ही अवैध संबंध था और उस क्रम में कल भी ये आई थी। और रात में उसका कहना था कि दारू वगैरह, वो मतलब जो अवैध शराब वगैरह या नशे की अवस्था में जिस उसमें रहे हों, उसका कहना था कि ये पूरा नशे की अवस्था में था। और उसके साथ जो बताया उसने कि जो संबंध बनाया तो उसमें काफ़ी उसने ब्रूटैलिटी की और जिसकी वजह से ये काफ़ी गुस्से में थी। और जब वो सो गया और देर रात में लगभग अर्ली मॉर्निंग में 3-4 बजे के आसपास उसका करना है, जब पूरी वो निद्रा में चला गया और नशे की अवस्था में था, बहुत रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। उसके बाद वो गुस्से से उठी और दबिया वहाँ पे क्योंकि मशीन वगैरह थी वो रखी थी, उसको उठाकर उसके गले पे, हाथ पे और चेहरे पे उसने वार किया और काफ़ी स्ट्रगल भी हुआ। वो उस अवस्था में भी इससे दोनों से काफ़ी छीना-झपटी हुई, क्योंकि जो अभियुक्ता है इसके शरीर पे भी कई जगह जख्म के निशान हैं और उसका हम लोग मेडिकल भी कराएंगे। तो इस तरीके से ये अभियुक्ता जो थी, इसको हम लोगों ने लगभग 12 घंटे के अंदर ही डिटेक्ट करके जो है इसको देर रात में गिरफ्तारी भी कर लिया और इसने अपना गुनाह स्वीकार भी कर लिया कि इसने जो है अवैध संबंध और फिर उसके बाद जो भी उसके जो है मतलब आपस में इस अवैध संबंध से उपजा हुआ विवाद था, इसी के आलोक में इसने हत्या की। बहरहाल 12 साल के रिश्ते का यह अंत आखिर हत्या तक कैसे पहुंचा? क्या यह केवल गुस्से में उठाया गया कदम था या इसके पीछे कोई और भी वजह है? इन सभी सवालों के जवाब अब पुलिस जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे। फिलहाल भागलपुर से इस सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बना दिया है। लेटेस्ट खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरें आप तक लाइव। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।